जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। आपके सपनों को पूरा करते हुए द ट्यूटर्स एकेडमी वंस अगेन आपके लिए लेकर आई है एक ऐसा टॉपिक मैं जहां पर आप लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा डाउट कह सकते हो इस समय का, जो बच्चे 4 सितंबर को पेपर देने जा रहे हैं अपने एनडीए का, उनके दिमाग में हर समय लगा हुआ है। कौन सा? एनडीए मैथ्स का लेवल कैसा होगा इस बार। और इसके लिए मैं काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल मानूंगी आप ही लोगों को। रीजन है, आप लोग जब एनडीए का पेपर देने जाते हो तो उससे 10 दिन 15 दिन पहले यूट्यूब पर जाकर के सर्च जरूर करते हो इस बार मैथ्स का पेपर कैसे आएगा, और वहां आपको तरह तरह की वीडियोस मिल जाती हैं। तो इसी कोशिश में मैंने आज ये एक वीडियो बनाई है कि मैं आपको इस तरह की कंफ्यूजन से दूर रख सकूं। किसकी बात कर रहे हैं हम? एनडीए मैथ्स पेपर कैसा होगा, हार्ड होगा या फिर इजी होगा? बच्चा इसी दुविधा में लटका रहता है। देख बच्चे, सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात बसा कि कुछ भी प्री अज्यूम्ड लेकर नहीं चलना है, कुछ भी दिमाग में पहले से नहीं बसाना है पेपर कैसा आएगा। रीजन इज दैट एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, आप जिस चीज के बारे में सोचते हो ज्यादा वही चीज होके रहती है। आप दिमाग में पहले से ही बसा के चल रहे हो पेपर हार्ड आएगा हार्ड आएगा हार्ड आएगा, तो ना चाहते हुए भी ना आपके जो आसान आसान से टॉपिक्स हैं वहां हार्ड आएंगे। या आप जिन लोगों के बीच में हो, जिनको आप फॉलो कर रहे हो, उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया, या जिनको आप बहुत ज्यादा मानते हो उन्होंने कह दिया इस बार पेपर का लेवल बढ़िया आएगा, हार्ड आएगा, ये आएगा, हम कह रहे हैं, आप पहले से ही डर गए। अबे क्या हार्ड क्या इजी, सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ भी हार्ड इजी नहीं है। पहला मॉक आप कर चुके हो, आगे आने वाले समय में मॉक करोगे। अगर पढ़ा है आप लोगों ने तो पेपर फोड़ोगे, दम लगा कर फोड़ोगे। हाँ ये जरूर है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा पेपर मैंने 120 के 120 करे। 120 में से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ जाएं, कौन सी बड़ी बात है भाई। 100 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन तो तब भी आपके पास है। तो कहाँ पढ़ते हो इस हार्ड इजी के चक्कर में? अगर तुमने सारे फॉर्मूले कर रखे हैं, पीवाईक्यूज बढ़िया तरीके से जम के लगा रखे हैं, यहाँ मिलने वाले मॉक्स या कहीं भी मिलने वाले मॉक्स की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको अपने टीचर्स पे भरोसा है जिनसे आप पढ़ रहे हो, बुक्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, तो पेपर तो उसी में से बनेगा। एग्जामिनर ऐसा थोड़ी है एनडीए के पेपर में जेई के क्वेश्चंस डाल के देगा या एनडीए के पेपर में रिसर्च के क्वेश्चंस डाल के देगा। क्वेश्चन तो उसी फॉर्मेट पे देगा। जिसने जम के पढ़ाई करी होगी उसे लाइन टू लाइन मीनिंग पता होगा कि यहाँ इसने इस वर्ड से खेल गया, यहाँ पे ये इस लाइन से खेल गया। आप नोटिस कीजिए, जब हम आपको क्वेश्चन कराते हैं इस तरह के वर्ड्स में हाईलाइट करती हूँ, लाइन करती हूँ और बोलती हूँ इस वर्ड पे गौर करना, अगर ऐसा आएगा तो ये होगा। तो मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये कहना चाहती हूँ, अपने दिमाग में ये थॉट मत लाओ हार्ड या इजी है। ऐसे किसी भी व्यक्ति की बात मत सुनो जो आपसे ये कहे कि 2016 का पेपर ये आया था, 2022 का पेपर ये आया था, तो अब मेरा अनुमान है पेपर ऐसा आएगा। नहीं, अपनी पढ़ाई पर, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो। सब कुछ पढ़ा हुआ ही आना है। आप 120 में से 30 क्वेश्चन छोड़ दो, 40 छोड़ दो, तब भी कोई फर्क नहीं पैंदा। बच्चा डर यहां जाता है कि इतने क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। नहीं भाई नहीं, पेपर आसान आता है। जब जब बोलो, जो लोग कहते हैं इस साल का पेपर हार्ड आया था, तो उस साल का कट ऑफ भी चेक करो कम गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हार्ड के चक्कर में पहले से दिमाग में बसाओ और आता हुआ पेपर भी आप नाश कर दो। नहीं, हार्ड हो या इजी, हम पेपर फोड़ेंगे क्योंकि हमें अपनी तैयारी पे भरोसा है। हमें पता है हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं, टू द पॉइंट बात करनी है, सिलेक्शन लेना है। हमें नहीं आना टॉप 10 में, हमें अपनी एनडीए में वो एक सीट कंफर्म करनी है। तुम में से किसी की चाह कि मुझे IR 1 पे आना है?
AIR 1 पे आने वाले की चाह भी नहीं होती उसे AIR 1 पे आना है, उसकी भी चाह केवल इतनी होती है पेपर क्वालिफाई हो जाए, लेकिन वो एक स्ट्रैटेजी से चलता है, अपने दिमाग को शांत करते हुए, बिना डरे हुए, क्योंकि उसे खुद पर अपनी तैयारी पर भरोसा होता है। सो तुम्हें भी खुद पर अपनी तैयारी पर भरोसा होना चाहिए। तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें इतना पढ़ाया है ना, इतनी मेहनत तुम भी नहीं करते हो जितनी मेहनत तुम्हारे टीचर्स करते हैं तुम्हारे लिए चुन चुन के क्वेश्चंस लाने में, मैराथन्स लगाने में, पूरा रिवीजन कराने में कि एक भी चीज ना छूट जाए। तो यस, पेपर आप फोड़ के रहेंगे, पेपर निकाल के रहेंगे, बस इस हार्ड इजी को दिमाग से निकाल दो। सिर्फ दिमाग में एक बात बसाओ, क्या बात बसाओ कि मैं डेफिनेटली मैं यहाँ हिंदी में ही लिख रही हूं, मैं NDA पेपर क्वालिफाई करूंगा, मैं NDA पेपर फोड़ूंगा, बस इतना बसाओ दिमाग में, तो पक्की बात है आप फोड़ के ही रहोगे। क्योंकि एक बात कही जाती है, क्या? मन से मान लिया हार गए तो हार गए, और मन से ठान लिया जीत गए तो बस जीत गए। सो यस, यू विल रॉक, यू विल क्वालिफाई। मुझे भरोसा है आप पर, अब आपको खुद अपने आप पर भरोसा करना है। जय हिंद।